जेल में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। अब मुख्तार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी जिलों में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। आखिर कैसे 2 दिन में मुख्तार अंसारी की मौत हुई, कैसे तबीयत बिगड़ी, पूरा सिलसिला आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सबसे मेरी गुजारिश है, आप सब लोग अभी अभी अपने घर चले जाइए। सबको अभी मुफ्ती भी हम लोग खबर दे देंगे, आगे का जो भी होगा। आप लोग परिवार हैं। तारीख 28 मार्च, समय रात के 8:25। मौत का कारण हार्ट अटैक। ये वो वक्त था जब उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ा और उसने मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जैसे ही मुख्तार की मौत की खबर बाहर आई, समूचे सूबे में हड़कंप मच गया, जिसे देखते हुए पूरे प्रदेश में धारा 144 लगाई गई। यूपी पुलिस के साथ साथ पीएसी को भी अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ, कानपुर, बांदा, गाजीपुर, मऊ के साथ साथ कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मऊ में तो मोबाइल नेटवर्क भी डाउन किया गया है। कासगंज जेल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसी जेल में मुख्तार का बेटा अब्बास बंद है। प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी एलएनओ अमिताभ यश के साथ कई आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने पूरे यूपी में सुरक्षा बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी यूपी पुलिस की नजर बनी हुई है। अफवाह फैलाने और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। गाजीपुर में मुख्तार के घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई तो डॉन के भतीजे ने भीड़ को देखकर चिंता जताई और सभी से वापस लौटने की अपील की। मेरे सभी भाइयों से और बड़े जो हैं हमारे, उन सबसे मेरी गुजारिश है, आप सब लोग अभी अभी अपने घर चले जाइए। सबको अभी मुफ्ती भी हम लोग खबर दे देंगे, आगे का जो भी होगा। आप लोग परिवार हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के शांत होकर सुन लीजिए। आप समझ सकते हैं, आपके मोहब्बत को आप हम समझ सकते हैं। और आप मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक नहीं बिगड़ी और न ही अचानक उसकी मौत हुई। आज से 5 दिन पहले यानी सोमवार को बांदा जेल में मुख्तार की रात में तबीयत बिगड़ी। मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया। उसे स्टूल सिस्टम की समस्या थी। 14 घंटे आईसीयू में रखकर इलाज किया गया। मंगलवार शाम को उसे फिर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बुधवार को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने एक बार फिर उसकी जांच कर हालत में सुधार का दावा किया था। मुख्तार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसे जेल में धीमा जहर दिया गया है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई और गुरुवार को देर शाम एक बार फिर मुख्तार की हालत बिगड़ गई। बैरक में ही बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद मुख्तार को फौरन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जा चुका है। पूरा परिवार है और खुद हमारे फादर इस बात को कि हमें जहर दिया चुका है। मुख्तार की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार तुरंत बांदा के लिए रवाना हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार को रात करीब 1 बजे बांदा मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि 5 डॉक्टरों की टीम मुख्तार का पोस्टमार्टम करेगी। इस दौरान मुख्तार का परिवार भी वहां मौजूद रहेगा। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इसके बाद शव परिवार को सौंपा जाएगा, जिसे लेकर परिवार गाजीपुर के लिए रवाना होगा। मुख्तार के शव को गाजीपुर ले जाने का रूट पहले से ही तैयार कर लिया गया था। बांदा से फतेहपुर में शव वाहन की एंट्री होगी। फतेहपुर से कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज, भदोही, वाराणसी होते हुए मुख्तार का शव गाजीपुर पहुंचेगा, जहां मोहम्मदाबाद के कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में उसे दफनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और वैभव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। वैभव, आपके पास लौटे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। मुख्तार के गांव में भारी फोर्स की तैनाती की गई है। मुख्तार अंसारी के गांव में भारी फोर्स को तैनात किया गया है। आपको बता दें आज 9 बजे पोस्टमार्टम होगा और विसरा भी सुरक्षित रखा जाएगा मुख्तार अंसारी के शव का। लेकिन बड़ी जानकारी यह भी कि गाजीपुर में सुपुर्द खाक किया जाएगा और जानकारी यह भी मिल रही है कि मुख्तार के गांव में भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी के गांव में भारी फोर्स तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, लगातार प्रशासन अलर्ट पर है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी को लेकर जगह जगह पर फोर्स को तैनात किया गया। हम सीधे रुक रहे थे, वैभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वैभव, ये बताया जा रहा है कि गांव में भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। आज सुपुर्द खाक गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का क्या डिटेल में पता चल पा रहा है? कब तक डेड बॉडी वहां पर पहुंचेगी, कब तक सुपुर्द खाक किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल हम मोहम्मदाबाद में ही इस वक्त मौजूद हैं और ये मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है। उसके ठीक बाहर आप देख सकते हैं, वहां पर तमाम जो है उनके प्रशंसक और समर्थक इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। और साथ ही सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी है और पीएससी के भी तमाम जवान जो है वो इस वक्त मोहम्मदाबाद के इस मेन बाजार में तैनात कर दिए गए हैं, जहां पर मुख्तार अंसार का पैतृक आवास है। कुछ लोग, कुछ समर्थक भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मुख्तार अंसारी के परिजन गंभीर आरोप कुछ लगा रहे हैं, आप लोगों का क्या कहना, आप लोगों को क्या लगता है? जो परिजन गंभीर आरोप लगा रहे उस लो परिजन का, वो तो आप देख ही रहे हैं। 1 हफ्ते 10 दिन पहले ये शिकायत हुआ था कोर्ट में, मुख्तार अंसारी खुद ने किए थे, उसका आज परिणाम देखने के लिए मिल गया। क्या कहना चाहेंगे आप? सही कह रहे हैं वो भाई, आप लोग भी मानते हैं इस बात को? जी जी, वो परसों ही बोल दिए थे 26 तारीख को, 28 को नजर ही आ गया। तो देखिए, परिवार जो संगीन आरोप लगा रहा है, उन आरोपों के बीच जो लोग इस वक्त यहाँ पर उनके पैतृक आवास पर पहुंच रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना। और एक बार हम तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा के भी वो तमाम इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था जो है ना बिगड़े। और ये दरअसल मुख्य बाजार है मोहम्मदाबाद का और मुख्य बाजार में ही मुख्तार अंसारी का जो है ये पैतृक आवास मौजूद है। और इस पैतृक आवास के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच आप देख सकते हैं तमाम लोग जो यहां पर सुबह से ही जुट रहे हैं, जो परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। और अगर बात करें इस मुख्य बाजार की, तो ये रास्ता सीधा मेन रोड को जाता है और यहां पर आप दोनों तरफ देख सकते हैं बाजार इस वक्त पूरी तरह से आपको जो है वो बंद नजर आ रहे होंगे। और उम्मीद यही है कि देर शाम तक मुख्तार अंसारी का शव जो है वो उनके पैतृक आवास पर अंतिम दर्शन के लिए लाया जाएगा और अंतिम दर्शन के बाद यहां से जिस तरह की तैयारी की बात कही जा रही है, क्योंकि पूरे कई जिलों में अलर्ट है, 144 भी लगाई गई है, तो क्या आशंका क्या है? क्या ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं? इस बात की आशंका के चलते इस तरह की एहतियात बरती जा रही है। क्या आप ऐसा कोई माहौल देख पा रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह की आशंकाएं हो? देखिए, मुख्तार अंसारी का जब भी नाम आता था तो ये कहा जाता था कि पूर्वांचल के बाहुबल का एक बड़ा स्तंभ, और आज उस स्तंभ के सूर्य का अस्त हो जाना ये अपने आप में कहीं ना कहीं से उस संवेदनशीलता को अपने आप में खुद ही दर्शाता है, जिसका जिक्र प्रशासन भी कर रहा है। और यही वजह है कि कल मुख्तार अंसारी की मौत के बाद हाई लेवल मीटिंग खुद मुख्यमंत्री बुलाते हैं और कैसे पूर्वांचल के तमाम जिलों में जो है वो शांति व्यवस्था बहाल रखनी है, इसको लेकर पूरा खाका तैयार किया जाता है। और देर रात तक ही उन तमाम इलाकों में भारी मात्रा में फोर्सेस जो है वो तैनात कर दी गई है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में समर्थक हैं, मुख्तार अंसारी के चाहने वाले हैं, उनके परिवार के बहुत करीबी लोग हैं जो सुबह से ही उनके इस पैतृक आवास पर जुटते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और हमारे ठीक दाहिनी तरफ मुख्तार अंसारी का ये पैतृक आवास है जिससे अपनी राजनीतिक रसूख की शुरुआत मुख्तार अंसारी ने की। और उस राजनीतिक रसूख को मुख्तार अंसारी ने इस कदर अमली जामा पहनाया कि आप सोचिए 5 बार वो विधायक रहे और विधायक रहने के साथ ही उनके बाहुबल को अगर आप समझे तो 61 से ज्यादा मामले मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज हैं। और 2 मामले ऐसे हैं जिनमें मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की जो है वो सजा भी दी गई है कोर्ट से। ऐसे में मुख्तार अंसारी की कल मौत के बाद स्थितियां ना बिगड़े, उन हालातों पर नियंत्रण रखा जा सके। और ये बड़ी चुनौती शासन प्रशासन के कंधे पर है, जिस जिम्मेदारी को वो समझता है। और यही वजह है कि सबसे पहले इन इलाकों में धारा 144 लगाई जाती है। पूरी तरह से इंटरनेट पर जो है वो नजर रखी जा रही है कि कोई
भड़काऊ पोस्ट, भड़काऊ मैसेज जो है वो लोगों द्वारा वायरल ना किया जाए। और सबसे अहम ये है कि इस पूरे इलाके में कड़ी नाकेबंदी, जो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस के पहरे के बीच जो उनके चाहने वाले हैं मुख्तार। ठीक है वैभव, आपके पास हम लौट रहे हैं और एक और बड़ी जानकारी बता दें आपको कि अब्बास अंसारी के लिए पैरोल मांग सकता है परिवार। तो अब्बास अंसारी के लिए पैरोल मांग सकता है परिवार। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी में, जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल मांग सकता है परिवार। कासगंज जेल में बंद है मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी और बड़ी जानकारी ये कि अब्बास अंसारी के लिए पैरोल की मांग कर सकता है परिवार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका देने की तैयारी चल रही है जनाजे में शामिल होने के लिए। दरअसल अब्बास अंसारी का पैरोल मांग सकता है परिवार। और आपको बता दें कि कासगंज जेल में बंद है मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी, जिसकी पैरोल मांग सकता है परिवार और बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका देने की तैयारी है। वैभव लगातार हमारे साथ बने हुए। वैभव, ये बताया जा रहा है कि अब्बास अंसारी जो कि बड़ा बेटा है मुख्तार अंसारी का, पैरोल परिवार मांग सकता है और ऐसे में फिर सुपुर्द खाक डेड बॉडी को कब किया जाएगा? क्योंकि पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका, कोर्ट की परमिशन और उसके बाद ही अब्बास अंसारी शामिल हो सकता है। देखिए, बिल्कुल इस बात को लेकर पूरी उम्मीदें हैं कि अब्बास अंसारी की पैरोल को लेकर हाईकोर्ट परिवार जो है वो रुक कर सकता है, ताकि अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में जो है वो शामिल हो सके। और उम्मीद यही है कि अभी कोर्ट खुलने के ठीक बाद याचिका जो है वो पैरोल को लेकर हाईकोर्ट में डाली जाएगी कि अब्बास अंसारी को उनके पिता के जनाजे में जो है वो शामिल होने की परमिशन कोर्ट द्वारा दी जाए। और स्वीकृति के बाद अब्बास अंसारी भी यहाँ पर उनके जनाजे में शामिल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी वक्त है पोस्टमार्टम के बाद जो पैरोल की मांग कर सकता है परिवार। ये खबर भी सामने आ रही है। वैभव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वास्ता बने लेके फिर आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई है। वो कुछ दिन पहले कुछ साल से लगातार अस्पताल के चक्कर काट रहा था। कई बार आपने देखा होगा व्हील चेयर पर उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। आखिर उसके